नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर पे। और आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है समानता असमानता इक्वलिटी अनइक्वलिटी। पहले ये आया करता था बैंक पीओ में। बैंक पीओ के बाद में अब लगभग लगभग हर एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछे जाने लगे हैं। पिछला रेलवे देखा मैंने, बहुत सारे एग्जाम्पल इक्वलिटी के पूछे गए थे। उसके अलावा कंप्यूटर टीचर के सिलेबस में है ये। उसके अलावा और भी एग्जाम में दिखाई दे रहा है। तो इसको जीरो लेवल से आज हम पढ़ेंगे। क्या तरीका रहेगा वो हम सीखते हैं, है ना। सबसे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा इसको आज। आज के बाद इसकी टेंशन खत्म, ये सुन लो मेरी बात। आज के बाद टेंशन ही खत्म इसकी। चलिए, सबसे पहले इसमें होता क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं। ये होता है बड़ा, मोर देन, ग्रेटर देन, से अधिक। क्या बोलते हैं इसको? बड़ा बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है लेस देन, यानी छोटा, है ना। ये चिन्ह जो अपने काम में आएंगे इसलिए सिखा रहा हूं मैं आपको। और ये होता है मोर देन इक्वस टू, यानी बड़ा बराबर, बड़ा बराबर। ये होता है लेस देन इक्वस टू, छोटा बराबर। और ये होता है इक्वस, यानी बराबर। ये हैं चिन्ह टोटल मिलाकर कितने? 5, जो अपने काम में आज आएंगे। तो पूरी क्लास देख लीजिए। सबसे पहला चिन्ह, इसे बोलते हैं बड़ा, मोर देन। ये होता है लेस देन, छोटा। ये होता है मोर देन इक्वस टू, बड़ा बराबर। लेस देन इक्वस टू, छोटा बराबर। और ये होता है इक्वस बराबर। क्लियर है? ये चिन्ह हैं जिनके बारे में आपको सीखना जरूरी है। ठीक, चलिए अब इसमें किस तरह से लैंग्वेज आती है पहले हम उसको सीखते हैं। किस तरह से लैंग्वेज आएगी लिखी हुई। यहां पर आपको ऐसे लिख के देगा, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। इस तरह से लिखे हुआ आएगा, ठीक है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। अब एक और लाइन लिख देता हूं उसमें मैं, देखो। ए हैज बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा ना ही बड़ा। इस तरह से टोटल मिलाकर 5 लाइनें लिखी हुई आती हैं। मैंने फिलहाल 2 ही लिखी हैं अभी समझाने के लिए, फिर एग्जाम्पल जो लूंगा उसमें सारी बातें मैं सिखाऊंगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले ये डिजाइन आप याद रखें, एक स्क्वायर बनाना होता है। भाई 5 ही चिन्ह हैं, मोर देन इक्वस टू, लेस देन इक्वस टू और इक्वस टू। 5 चिन्ह हैं। 5 चिन्ह को रखने की जगह ये होती है। ये इसका फॉर्मेट होता है, इसको सबसे पहले आप समझेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा इसे बोलेंगे बड़ा, राइट हैंड साइड पे ऊपर बड़ा बराबर। यहां पर आएगा छोटा और इसके सामने जगह होती है छोटे बराबर की। और बीच में हमेशा जगह होती है बराबर की। बीच में हमेशा क्या आता है? बराबर। तो ये फॉर्मेट होता है, एक स्क्वायर लेना है। स्क्वायर में यहां पर ये बड़ा है, ये बड़ा बराबर है, ये छोटा है और ये छोटा बराबर है, और बीच में जगह किसकी आएगी? बराबर की आएगी, ठीक है। अब सुनो पूरी क्लास मेरी बात, क्या लिखा है यहां पर। जो 5 चिन्ह मैंने बताए थे, 5 चिन्ह कौन कौन से थे? मोर देन इक्वस टू, लेस देन इक्वस टू और इक्वस टू। ये 5 चिन्ह थे। ये 5 चिन्ह 3 चिन्हों से बनते हैं। कौन कौन से थे? बड़ा,
हाँ भाई, बड़ा, बराबर और छोटा। हमेशा जब भी ऐसी लैंग्वेज लिखी रहे तो इन तीन को देखना पड़ेगा, जिसकी मना करे उसको हटा देना और जो रह जाएगा उसका मतलब वही होगा। देखो कैसे मैं समझाता हूं आपको। एट द रेट, एट द रेट का मतलब है बड़ा नहीं है। एट द रेट का मतलब क्या है? बड़ा नहीं है। तो इन तीनों में से जिसकी मना कर रहा है उसको हटा दीजिए। बड़ा नहीं है, बड़े को जब मैंने हटा दिया तो फिर क्या बचा है? बड़े को जब मैंने हटा दिया है तो क्या बचा है? छोटा बराबर। क्या बचा है भाई? छोटा बराबर। और छोटे बराबर की जगह कौन सी है? ये। इसकी जगह क्या आ जाएगा? एट द रेट आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब सेकंड को पढ़ते हैं। ए हैज बी का अर्थ है ना तो छोटा ना ही बड़ा, दोनों की मना कर रहा है। छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। छोटे और बड़े को मैंने हटा दिया तो बचा क्या है भैया? बराबर। और बराबर की जगह कहाँ होती है? बीचों बीच में होती है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? हैज लिखा जाएगा। तो एक ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मेट होता है, इसमें हमें अरेंज करना पड़ता है। अभी एग्जाम्पल पे और समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, एक अलग से ही मैंने कोई बात लिखी जिसमें आपको समझाया कि इन तीन को लिख के जिसकी मना करे उसको हटा देना और जो रह जाएगा उसको उसकी जगह पर रख देना। अब एग्जाम्पल पे है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, क्या किस तरह से एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल पे समझेंगे। अब हम देखिए भाई, अब एग्जाम्पल इस तरीके से आते हैं एग्जाम में। लिखिए पूरी क्लास। ये जो निर्देश है वो 1 to 6 के लिए, 1 से लेके 6 तक के लिए निर्देश है ये। और क्या निर्देश है? देखिए, P हैज Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। यानी P हैज Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पे ये बात लिखी हुई है, देख लीजिए। तो इसमें लिखा है P हैज Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। नेक्स्ट, P परसेंटेज Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। यानी P हैज Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। थर्ड नंबर पे है P एट द रेट Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q। यानी P एट द रेट Q का अर्थ है P एट द रेट Q का अर्थ है P Q से ना तो छोटा है ना बराबर है। ठीक है, अगला है P डॉलर Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वस देन Q। P डॉलर Q का अर्थ है P Q से ना तो बड़ा ना बराबर नेक्स्ट है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q। यानी ना तो बड़ा है ना छोटा है। P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से ना तो छोटा और ना बड़ा। तो पूरी क्लास सुनो। इस तरह से 5 या 6 एग्जाम्पल के लिए ये निर्देश एग्जाम में आपको लिख के देगा। क्लियर है? हमारा काम क्या रहेगा एग्जाम में? मैंने बताया था कि आपको हमेशा बनाना पड़ेगा एक बॉक्स। क्या बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए? 6 प्रश्न को सॉल्व। अभी तो प्रश्न आए नहीं, आएंगे अभी। तरीका उनका भी समझाऊंगा कैसे करेंगे उनको। पर इसको सॉल्व करने के लिए एक बॉक्स बनेगा 5 का। कितने का बॉक्स बनेगा? एक 5 का बॉक्स बनेगा। कैसे बनेगा देखिए आप। वही बॉक्स जो मैंने आपको बताया था। ये तो यहां पर है बड़ा,
यहां पर कौन आएगा बताइए जल्दी, बड़ा बराबर, यहां पर छोटा, और ये जगह किसकी होती है, छोटा बराबर की, और बीच में क्या आता है, बराबर आता है। यही बात थी अपनी। अब सुनो, मैंने कहा था कि तीन चीजें हमेशा लिखना जरूरी है, बड़ा बराबर और छोटा, क्योंकि तीन से ही पांच चिन्ह बनने वाले हैं। सही है। अब पूरी क्लास देखिए, लैंग्वेज पे समझते हैं क्या लिखा है स्टार्टिंग से। हैश का मतलब क्या कह रहा है यहां पर देखिए, छोटा नहीं है। अरे किसकी मना कर रहा है, छोटे की मना कर रहा है, तो छोटे को हटा दो, जिसकी मना कर रहा है उसको हटा दो। तो क्या दिख रहा है आपको, बड़ा बराबर। क्या दिख रहा है, बड़ा बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हैश का जो अर्थ है वो क्या है, बड़ा बराबर है। तो बड़े बराबर की जगह कौन सी है, ये वाली। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, हैश लिख दिया। अरे आ रहा है समझ में, ये दिया हुआ आएगा 6% से पहले, इसको सेट करके इस बॉक्स में रखना है हमको, जैसे मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से। ठीक है, बहुत आसान है। ये दुनिया के लिए कठिन होगा, आपके लिए बहुत सरल चैप्टर साबित कर दूंगा इसको मैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखो, परसेंटेज का मतलब क्या है, बड़ा नहीं है। किसकी बात हो रही है, बड़े की मना कर रहा है। जब बड़ा नहीं है तो क्या बचेगा बताइए आप, छोटा बराबर। क्या बचेगा, छोटा बराबर। तो परसेंटेज पे छोटा बराबर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, जिसकी मना करे उसको हटा दीजिए, और जो रह जाएगा उसकी जगह उस चिन्ह को रख दीजिए, कुछ नहीं है ना। अगला, नेक्स्ट, एट द रेट का मतलब है ना छोटा ना बड़ा ना बराबर। छोटा बराबर की मना है, छोटे बराबर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बड़ा। अरे छोटे बराबर की मना कर रहा है, छोटे बराबर को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, बड़ा। बड़े की जगह क्या आ जाएगा, एट द रेट। ऐसे ही डॉलर का मतलब क्या कह रहा है देखिए, ना तो बड़ा ना बराबर, बड़े बराबर को हटाएंगे क्या बचेगा, छोटा। यहां पर आ जाएगा डॉलर, और लास्ट में जो बचेगा वो तो बीचों बीच आएगा, जाहिर सी बात है। और फिर भी जब सबको पढ़ लिया तो इसको भी पढ़ लो एक बार। कॉपीराइट का अर्थ है ना छोटा ना बड़ा, छोटे बड़े की मना कर रहा है तो क्या बचेगा, बराबर। बराबर कहाँ आएगा, बीच में। क्लियर है। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसका इस तरीके से फॉर्मेट बनाना पड़ता है जो निर्देश दिया हुआ आएगा एग्जाम में। तो इसका ये फॉर्मेट बनाएं। यहां पर जब भी एट द रेट को देखोगे तो समझ जाओगे बड़ा है, हैश को देखोगे जब भी तो समझ जाओगे बड़ा बराबर है इन 6 प्रश्नों के लिए। डॉलर को जब देखोगे समझ जाओगे छोटा है, और परसेंटेज को जब देखोगे तो समझ जाओगे छोटा बराबर है, और कॉपीराइट को जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या है, ये बराबर है। ठीक है भाई, तो पूरी क्लास देख लीजिए, और ये बॉक्स जो है वो अपने काम में आएगा जब एग्जाम्पल हम शुरू करेंगे। इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ बॉक्स की मैं, क्योंकि यही बॉक्स है, इससे ही 6 की 6 प्रश्न अपने सॉल्व होने वाले। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में समझाता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब पूरी क्लास मेरी बात सुनो। यहाँ पर अपोजिट साइन यानी विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह, ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। इनको मैं विपरीत चिन्ह से फटाफट सॉल्व करता हूं, और ये मेरे 1.5 से 2 मिनट में 6 प्रश्न होते हैं सॉल्व। आपके भी होंगे, पर इन विपरीत चिन्ह को एक बार समझ लीजिए, और किस तरह से इन विपरीत चिन्ह का उपयोग आपको लेना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पर देखिए, आप ये स्थिति याद रखें, मुंह से मुंह मिल रहा है, 4 बार मिलाना है मुंह से मुंह, ऐसे 2 3 4, इसको मुंह मान लीजिए। मुंह से मुंह मिल रहा है, 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 4 बार मुंह से मुंह मिलाना है, सीधी बात ये है। ठीक है, और 4 बार ही पूंछ से पूंछ मिलानी है, ऐसे पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, 4 बार पूंछ से पूंछ मिलानी है। तो 4 बार मुंह से मुंह मिलाना है और 4 बार पूंछ से पूंछ मिलानी है। ठीक है, ये स्थिति ध्यान रहेगी आपको, है ना। तो 4 बार मुंह से मुंह, 4 बार पूंछ से पूंछ। क्लियर है। अब देखो, मुंह से मुंह 4 बार लिखा है, इसमें पहली बार तो इधर लाइन, दूसरी बार इधर लाइन, तीसरी बार दोनों में लाइन, और चौथे वाले को खाली। दोबारा सुन लो क्या किया मैंने, पहली बार इधर लाइन, दूसरी बार इधर लाइन, फिर दोनों पे लाइन, और अगला चौथा वाला खाली मुंह से मुंह वाले में। और पूंछ से पूंछ वाले में भी ऐसे ही करना है। पूंछ से पूंछ वाले में पहले इधर लाइन, फिर इधर लाइन, फिर दोनों तरफ लाइन, और आखिरी वाला खाली। तो इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। ये टोटल मिलाकर 8 चिन्ह होते हैं।
कितने चिन्ह होते हैं टोटल मिलाकर? 8 चिन्ह होते हैं। जिस भी निष्कर्ष को हम चेक करेंगे, अभी इसमें कथन निष्कर्ष लिखा हुआ आएगा, जिस भी निष्कर्ष को हम चेक करेंगे, इसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, समीकरण सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इसमें जब भी हम निष्कर्ष चेक करेंगे तो निष्कर्ष के बीच में इन 8 में से कोई भी चिन्ह आ जाते हैं तो ये विपरीत चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ये विपरीत चिन्ह कहलाते हैं। और विपरीत चिन्ह में कभी भी सही निष्कर्ष नहीं होता है। जिस निष्कर्ष के बीच में इनमें से कोई सा भी चिन्ह दिखाई दे जाए, स्थिति, इनमें से कोई सी भी स्थिति दिखाई दे जाए तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से बहुत जल्दी से अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, आप सीखें इसको। अगर सीख लोगे तो फिर याद रहेगा हमेशा के लिए, और रटोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। क्लियर है? तो आप बस ये चीज याद रखें कि यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। कैसे? देखो, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, 4 बार मुंह से मुंह और 4 बार पूंछ से पूंछ। क्लियर है? अब लाइन की क्या बात थी? पहली बार में इधर लाइन, दूसरी बार में इधर लाइन, तीसरी बार में दोनों तरफ लाइन, चौथे वाले को खाली। बिल्कुल ऐसे कि ऐसे, इधर लाइन, इधर लाइन, दोनों तरफ लाइन, अच्छा एक लाइन बीच में, इधर लाइन और इस वाले में इधर लाइन। इस वाले में इधर लाइन, अगले में दोनों तरफ लाइन और आखिरी वाली खाली। ठीक है, तो ये स्थिति है विपरीत चिन्ह की। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, हाँ, तो इसको देख लो एक बार, ये विपरीत चिन्ह है, ये भी अपने काम में आएंगे। इसको साइड में लिख लो आप, क्योंकि विपरीत चिन्ह की सहायता से ही ये सबसे जल्दी सॉल्व होंगे। फटाफट जल्दी करो, लिख लो एक बार। तो विपरीत चिन्ह की सहायता से बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। हाँ भाई, अब देखिए, अब आ जाते हैं वापस से वही प्रश्न जो चल रहा था। कौन सा? 1 to 6, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, और उस 1 से 6 तक का जो हमने डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम को दोबारा से बना रहा हूँ। क्या डायग्राम बनाया था? देखो, 1 से लेके 6 तक में हमने ये डायग्राम 1 से 6 तक का था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये बॉक्स था, यहाँ जगह थी बड़े की, यहाँ बड़ा बराबर, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा बराबर, बीच में जगह थी बराबर की। तो यहाँ तो @ यहाँ हैश था, और यहाँ पर था डॉलर छोटे की जगह। कॉपीराइट का मतलब बराबर था, कॉपीराइट का मतलब बराबर था, और इसका मतलब था छोटा। ठीक है भाई, ये वही डायग्राम मैंने बनाया है जो आपके स्टार्टिंग में था, याद करिए आप, वही डायग्राम है 1 से लेके 6 तक का। अब किस तरह से एग्जाम्पल आते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट हो गया, अब किस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, और फर्स्ट नंबर पे स्टेटमेंट कथन में लिखा है R%n n has f और f @b। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, और नीचे इसके कंक्लूजन आएगा निष्कर्ष। और निष्कर्ष में क्या लिखा है देख लीजिए। निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है कि f कॉपीराइट R, सेकेंड $n। इस तरह से एग्जाम्पल लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले वापस सुनिए, निर्देश लिखा था वो जो स्टार्टिंग में जिससे हमने ये डायग्राम बनाया। ठीक है, निर्देश से सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? डायग्राम बनाने का रहेगा। डायग्राम बनाने के बाद में इस तरह से 6 प्रश्न लिखे रहेंगे। मैंने सबसे पहले फर्स्ट नंबर का नोट किया है आपके लिए। ठीक है,
इस तरह से एग्जाम्पल आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट कथन से समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के बाद में निष्कर्ष को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, वो चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। कैसे, देखते हैं अब। सबसे पहले इनको पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरीके से पढ़ेंगे आप, पहले पढ़ना सीखिए। आज के बाद जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इनको, उसी तरीके से आज के बाद आप भी इनको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो, आर एन से, एन एफ से, एफ बी से, एफ आर से, बी एन से। जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही पढ़ोगे। आज के बाद दोबारा पढ़ा रहा हूं, सुन लो। आर एन से, एन एफ से, एफ बी से, एफ आर से, बी एन से। पढ़ने का तरीका यही है, आज के बाद ऐसे ही पढ़ोगे इनको, ठीक है। अच्छा, अब चिन्हों के साथ में पढ़ते हैं। अब इनको पूरा, इसका मतलब क्या हुआ, चिन्हों के साथ में पढ़ते हैं। कैसे, देखिए, एफ एन से, परसेंटेज का मतलब क्या है, छोटा बराबर है। तो पूरी लैंग्वेज कैसे पढ़ोगे, आर एन से छोटा बराबर है, एन एफ से बड़ा बराबर है, एफ बी से बड़ा है, एफ आर के बराबर है, बी एन से छोटा है ना। तो ऐसे पढ़ते हैं इनको। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। चलिए अब जीरो लेवल से शुरू करते हैं। कथन से हमेशा बनाना पड़ेगा समीकरण। कैसे बनाना है मैं सिखाता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ने का तरीका, आर एन से, परसेंटेज का मतलब क्या है, छोटा बराबर है। तो देखो, आर एन से छोटा बराबर है। अब देखिए, दिखाई दे रहा है क्या, आर जो है वो एन से छोटा भी है और बराबर भी है। आर एन से छोटा बराबर है, यही बात तो कह रहा है। जो बात लिखी है वो समीकरण बनानी है। आर एन से छोटा बराबर है, दिखाई दे रहा है मुझको, ठीक है। अगला, एन एफ के बड़ा बराबर है। एन जो है वो एफ से बड़ा बराबर है। लो भाई देखना एक बार, एन जो है वो एफ से बड़ा भी दिख रहा है, बराबर भी दिख रहा है। तो जो बात लिखी कथन में, उससे बनाना पड़ता है समीकरण, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, एफ बी से बड़ा है। एफ जो है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, सही है। अब ये है, अब वो विपरीत चिन्ह वाली लिस्ट अगर याद हो आपको, तो विपरीत चिन्ह वाली लिस्ट, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, इधर डंडा, इधर डंडा, दोनों तरफ डंडा, कोई डंडा नहीं, इधर 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 इधर, कोई डंडा नहीं। ये विपरीत चिन्ह वाले साइन है। मैंने कहा था कि किसी भी निष्कर्ष को चेक करते समय इनमें से कोई चिन्ह आपको उस बीच में, उस दरमियान दिखाई दे जाए तो वो निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। कैसे, एफ आर से, कॉपीराइट का मतलब बराबर, एफ आर के बराबर है। तो सबसे पहले एफ और आर को देखिए आप, एफ आर से बराबर है ये पूछ रहा है। अब एफ और आर को देखिए, एफ और आर के बारे में फर्स्ट निष्कर्ष है, एफ और आर के बीच में इन आठों में से कोई भी चिन्ह मौजूद है क्या, स्थिति ऐसे देखो इनको, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी स्थिति मौजूद है क्या, हाँ बिल्कुल मौजूद है। विपरीत चिन्ह वाली स्थिति ये इन दोनों के बीच में मौजूद है, अगर आप ध्यान से देखें तो। और मैंने क्या समझाया था कि जब भी इनमें से कोई भी विपरीत चिन्ह जिस निष्कर्ष को हम चेक कर रहे हैं बीच में आ जाता है तो वो कभी भी सही नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो भैया पहला तो क्या है, गलत है। किसके कारण से गलत हुआ, ये इनके बीच में विपरीत चिन्ह आ रहे, इस कारण से पहला गलत हुआ, ठीक है। सेकंड चेक करेंगे, बी एन से छोटा है, डॉलर का मतलब छोटा, बी एन से छोटा है। सिर्फ बी और एन को देखिए आप, बी और एन के बीच में देखो विपरीत चिन्ह नहीं है, इनमें से कोई सी भी स्थिति नहीं है। और जब विपरीत चिन्ह की स्थिति नहीं होती है तो चेक करके देखना पड़ता है कि बात सही है कि गलत है। बी एन से छोटा है, अब देखो मेरी बात सुनो, एफ एन से छोटा है और बराबर है, और बी एफ से भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है एन से भी छोटा होगा। अरे ऐसे मान लो आयु के हिसाब से, एफ की आयु एन से छोटी है और बराबर है, और बी की आयु एफ से भी छोटी है, तो बी की आयु एन से भी तो छोटी होगी, तो बी एन से छोटा है, ये बात क्या है, सही है। तो यहां पर आंसर आएगा केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, ये आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, ये इस तरीके से सॉल्व होंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो निर्देश आया था उस निर्देश से आप क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। सबसे पहला काम हमारा एग्जाम में यही रहेगा, है ना।
और बॉक्स बनाने के बाद में फिर कथन से समीकरण बनाओगे, और समीकरण जब बन जाएगा उसके बाद में विपरीत चिन्ह की सहायता करते हुए निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला वाला जो निष्कर्ष हमने देखा तो यहाँ F और R के बीच में विपरीत चिन्ह दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था विपरीत चिन्ह की जब स्थिति आ जाती है तो वो निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होता है, वो गलत होता है। अगले में B N से छोटा है, ये पूछा है। B और N के बीच में विपरीत चिन्ह वाली स्थिति नहीं है। जब विपरीत चिन्ह वाली स्थिति नहीं होती है तो हमें चेक करना पड़ता है कि बात सही है या गलत है। तो यहाँ B जो है वो N से मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई। अब अगले एग्जाम्पल पे मैं समझा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, और आप इस बार ट्राई करेंगे और कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले वही डब्बा है, डब्बे को हर बार यहाँ हमारे पास पीपीटी नहीं बनी, इस चक्कर में ये डब्बा बार बार बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी टाइपिस्ट छुट्टी पे चल रहा है और इसलिए। ठीक है, बड़ा बराबर पर काम नहीं रुकेगा, छोटा छोटा बराबर। ठीक है, वही चिन्ह है सारे के सारे जो पहले थे, यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर कॉपीराइट और यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है भाई। अब देखिए सेकंड नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप सभी देखिएगा और सॉल्व आपको ही करना है और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं वो देखना चाहता हूँ। तो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है कथन। कथन में लिखा है $M T के कॉपीराइट D। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है, कि $D, निष्कर्ष सेकंड में कह रहा है कि $M। ठीक है, ये दूसरा नंबर है। प्रश्न नंबर 3 को लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसको भी आपको चेक करना है, दोनों एक साथ सॉल्व करने हैं ना। कथन में लिखा है H@W है ना, फिर कह रहा है कि $M, फिर कह रहा है M#K। ठीक है, निष्कर्ष में कह रहा है फर्स्ट में कह रहा है कि $W, सेकंड में कह रहा है H@M। चलो भाई ट्राई करो सभी, पहले आप सभी ट्राई करेंगे, वही तरीका है। एक बार देखो, खुद ट्राई करोगे जब ही सीखोगे, और जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। विपरीत चिन्ह की स्थिति मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो। विपरीत चिन्ह वाली स्थिति यहाँ बना देता हूँ मैं, वही मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, सही है। पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ। ठीक है, एक बार यहाँ डंडा, दोनों तरफ डंडा खाली, यहाँ डंडा, दोनों तरफ डंडा खाली। लो भाई चलो ट्राई करो, दोनों को सॉल्व करना है, कथन से समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद में कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं वो आपको चेक करना है, और फिर उसके आधार पे फिर आपको आंसर निकालने हैं। और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई पूरी क्लास को करना है। समीकरण बनाने के साथ साथ सही और गलत का फैसला लेना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, वो फैसला आपको लेना है। हाँ जी शुरू करें। देखो यहाँ पर MT से, डॉलर का मतलब छोटा है, MT से छोटा है, फिर कह रहा है TK से, @ का मतलब बड़ा है, TK से बड़ा है, KD से बराबर है, K जो है वो D के बराबर है। पहला DT से छोटा है, DT से छोटा है। अब D और T को देखिए आप, DT से छोटा है, DT से छोटा है, बिल्कुल छोटे की तरफ दिख रहा है, DT से छोटा है, सही बात है पहली तो, है ना। सेकंड विपरीत चिन्ह नहीं है इसलिए चेक करना पड़ता है। दूसरा KM से छोटा है, KM से छोटा है, K और M के बीच में विपरीत चिन्ह है क्या, देखो
विपरीत चिन्ह है क्या? है बिल्कुल विपरीत चिन्ह। और विपरीत चिन्ह जब बीच में आ जाए निष्कर्ष को चेक करते समय, तो वो निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होता है, वो क्या होता है, हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या दे के आओगे? केवल फर्स्ट सत्य है, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एच डब्ल्यू से बड़ा है, देखिए भाई एच डब्ल्यू से बड़ा है, सही है। और डब्ल्यू एम से छोटा है, डब्ल्यू जो है वो एम से छोटा है। एम के से बड़ा बराबर है, एम के से बड़ा बराबर है। के डब्ल्यू से छोटा है, के जो है वो डब्ल्यू से छोटा है। के और डब्ल्यू विपरीत चिन्ह है ना, और विपरीत चिन्ह कभी भी सही नहीं होते, वो क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है एच एम से बड़ा है, एच एम से बड़ा है, इसके बीच में भी विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह कभी भी सही नहीं होते, वो क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही गलत हैं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। लो भाई, ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिएगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो अभी तक 3 प्रश्न हुए, अगला प्रश्न मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे वही काम आपके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत वाले प्रश्न हैं, एक बार बॉक्स के बिना तो ये सॉल्व होते ही नहीं है ना। तो देखिए आप, वही बड़ा बड़ा बराबर है ना, छोटा छोटा बराबर, और बीच में बराबर। ठीक है, और इसके जो चिन्ह थे वो तो अभी लिखूंगा मैं, पर उससे पहले आप एग्जाम्पल लिख लीजिए प्रश्न नंबर 4 पर। पहले एग्जाम्पल लिख दीजिए, उसके पता है ही है आपको क्या क्या आएंगे, है ना। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए आप तो सीधे। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है एफ एस के, है ना। फिर कह रहा है के डॉलर बी, के डॉलर बी। फिर कह रहा है बी परसेंटेज एम। क्लियर है। और इसके बाद में निष्कर्ष में फर्स्ट में एम एट द रेट एफ, सेकेंड पे क्या कह रहा है, बी एट द रेट एफ। अच्छा मेरी बात सुनो, इसके ऑप्शन लिखे हुए आते हैं। ऑप्शन में किस तरीके से लिखे हुए आते हैं कि केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड निष्कर्ष सत्य है, थर्ड नंबर पे आइदर वाली कंडीशन आती है, या तो सी पे आते हैं दोनों, डी पे आते हैं दोनों गलत हैं, और या फिर दोनों सही हैं। इस तरह की कंडीशन एग्जाम में देखने को मिलती है हमें, और इसके नीचे ऑप्शन लिखे रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। 5 की अगर बात करें तो 5 पे लिखा है आर हैश टी, टी कॉपीराइट एम, एम एट द रेट डी। निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है डी डॉलर टी, सेकेंड में कह रहा है आर हैश एम। क्लियर है, ये है। अब पूरी क्लास इसमें डब्बे में वो बना देता हूँ मैं, है ना। आप एक बार ट्राई तो करो, चलो अपने हिसाब से फटाफट मैं लिखता हूँ अभी, 1 मिनट बस। देखो ये थे, यहाँ पर तो एट द रेट था, पता ही है आपको, है ना। यहाँ पर डॉलर था, बीच में कॉपीराइट था, और सुनो यहाँ परसेंटेज था, और यहाँ क्या था, हैश था। विपरीत चिन्ह जानते ही हो आप, इनकी भी पहला एग्जाम्पल चल रहा है, इस चक्कर में बता रहा हूँ। मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, डंडा डंडा दोनों तरफ, डंडा डंडा दोनों तरफ। चेक करो, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। दोनों के आंसर देने हैं, 4th नंबर और 5th नंबर, और मैं देखता हूं आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। वही तरीका है बिल्कुल, जब तक खुद नहीं करोगे ना सीखोगे नहीं। और एक बार अगर इसको समझ लिया, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर की टेंशन ही खत्म है इसकी, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। बस एक बार आपको खुद से ट्राई करके देखना है। खुद से ट्राई करके देखोगे
तो जिंदगी में नहीं रुकेगा ये आपका, हमेशा आंसर आपका सही आएगा। तो पूरी क्लास ट्राई जरूर करें। हाँ भाई, सॉल्व मैं कर रहा हूँ, क्या तरीका है वही तरीका वापस से, है ना। क्या लिखा है, एफ के से हैश का मतलब है बड़ा बराबर है, एफ के से बड़ा बराबर है, के बी से छोटा है, के बी से छोटा है, बी एम से छोटा बराबर है, बी एम से छोटा बराबर है। ये बनेगा समीकरण। पहला चेक करना है, एम एफ से बड़ा है, एम जो है वो एफ से बड़ा है, एम और एफ। अब पूरी क्लास देखिए, एम और एफ के बीच में विपरीत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं क्या। समीकरण चाहे कितना भी बड़ा हो, विपरीत चिन्ह कहीं भी बीच में दिख जाएं तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाता है। तो वापस देखिए, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ये डंडा है ना। तो जाहिर सी बात है ये वाला चिन्ह मुझे दिखाई दे रही है, स्थिति दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि समीकरण कितना भी बड़ा हो, विपरीत चिन्ह वाला चिन्ह अगर दूर दूर तक कहीं भी दिख जाता है तो वो निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होता है, वो क्या होता है, हमेशा गलत होता है। तो पहला विपरीत चिन्ह के कारण गलत हुआ है, ठीक है। सेकंड, बी एफ से बड़ा है, बी और एफ को देखिए, बी एफ से बड़ा है, बी और एफ में जो विपरीत चिन्ह वाली कंडीशन दिखाई दे रही है, देख लो इनमें से विपरीत चिन्ह वाला चिन्ह मौजूद है तो वो निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होता है, वो हमेशा क्या आता है, गलत होता है। तो यहां पर आएगा दोनों निष्कर्ष गलत है, ये ऑप्शन में लिखा होगा वहां टिक करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आर टी से बड़ा बराबर है, लीजिए भाई, आर टी से बड़ा बराबर है, टी एम के बराबर है, टी जो है वो एम के बराबर है, एम डी से बड़ा है, एम जो है वो डी से बड़ा है, डी टी से छोटा है, डी टी से छोटा है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, डी टी से छोटा है, ये बात बिल्कुल सही है। आर एम से बड़ा बराबर है, आर एम से बड़ा बराबर है। अब मेरी बात सुनो, ये इसके बराबर है और ये इससे बड़ा बराबर है, तो जाहिर सी बात है इससे भी बड़ा बराबर होगा। वापस सुनिए पूरी क्लास, टी एम बराबर बराबर है, जब आर टी से बड़ा बराबर है तो आर एम से भी तो बड़ा बराबर होगा। तो यही बात पूछिए कि आर एम से बड़ा बराबर है, तो बिल्कुल है, ये बात सही है। तो यहां पर लिखेंगे दोनों ही निष्कर्ष सत्य हैं, ये ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा, वहां आपको टिक करना है। लो भाई नोट कर लो एक बार इस तरीके से। तो फोर्थ का तो आंसर आ रहा है दोनों निष्कर्ष गलत है, और फिफ्थ का जो आंसर आ रहा है वो दोनों निष्कर्ष सही हैं। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब आखिरी प्रश्न और रह गया है 6, क्योंकि 6 तक का सेट था, 6 तक का निर्देश था ये। एक आखिरी एग्जाम्पल छठा रह गया है, उसको और पूरी क्लास देख लीजिए। छठा नंबर का आखिरी एग्जाम्पल रह गया है, उसको भी देखेंगे सभी। अब देखिए छठे नंबर का, अब इसको आप सभी ट्राई करेंगे। छठा नंबर, निष्कर्ष कथन में कह रहा है H कॉपीराइट W, फिर लिखा है W%R, फिर कह रहा है कि R@F, ये कथन है ना। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या है, R कॉपीराइट H, सेकंड में क्या है, R@H। सही है, ये ट्राई करना है। और डब्बा वही है अपना जो बनाया था हमने, डब्बा याद है, देखो वही फॉर्मेट डब्बे का, क्या, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, बीच में बराबर, ठीक है। और क्या क्या चिन्ह थे देखो, यहाँ पर था @ यहाँ पर था हैश, यहाँ पर था कॉपीराइट, यहाँ पर था $, यहाँ पर था %। क्लियर है, विपरीत चिन्ह आप जानते ही हो। अब सुनो, कथन को देख के हमेशा डायग्राम बनाना पड़ता है। कथन को देख के डायग्राम बना रहा हूं मैं। HW से कॉपीराइट का मतलब है बराबर है, WR से
छोटा बराबर है, डब्लू आर से छोटा बराबर है, आर एफ से बड़ा है, आर एफ से बड़ा है। अब देख लीजिए पूरी क्लास ये रहा। अब पहले में कह रहा है आर एच के बराबर है, फिर कह रहा है आर एच से बड़ा है, जबकि हकीकत बात क्या है? हकीकत बात ये है कि आर जो है वो एस से बड़ा भी है, बराबर भी है। अरे हकीकत बात तो यही है कि आर एस से बड़ा भी है और बराबर भी है। देखिए आप, आर एच से बड़ा भी है, बराबर भी, क्योंकि इससे बड़ा बराबर है तो इससे भी बड़ा बराबर होगा। तो एक सही बात अगर दो पार्टों में ब्रेक हो जाए, एक में कह दे आर एस से बड़ा है और एक में कह दे आर एच के बराबर है, तो एक सही बात अगर दो पार्टों में ब्रेक हो जाती है तो ऐसी सूरत में कौन सी कंडीशन आती है? या तो फर्स्ट या सेकंड सत्य है। ऐसी सूरत में कौन सी कंडीशन आती है? या तो को पहचानने का डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं, जो आज के बाद डायग्राम बनाने की जरूरत, समीकरण बनाने की जरूरत नहीं हो, और आज के बाद डायरेक्ट ही आपका आंसर सही हो जाए। ठीक है, क्या तरीका? देखिए, हमेशा याद रखना है कि जब दोनों अक्षर एक जैसे हों, दोनों अक्षर एक जैसे हों और बीच में चिन्ह आ जाए बराबर का, जब दोनों अक्षर निष्कर्ष में एक जैसे हों, बीच में एक बराबर का चिन्ह आ जाए, तो ऐसी सूरत में कौन सी कंडीशन आती है? या तो देख लीजिए, तो देख लो, एक बार नोट कर लो। तो भाई आज इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।